नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी 24 न्यूज में। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को हमारे ही देश में कश्मीर के पहलगाम में 27 हिंदुओं का सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। उसका मजहब पूछ करके, उसका धर्म पूछ करके। बहुत ही दुखद बात है और आज की डेट में पाकिस्तान को भोगना पड़ रहा है। पानी भी बंद किया गया है। मोदी सरकार की तरफ से बहुत उनके विरोध में काम चल रहा है और पाकिस्तान का हाल है कि भीख मांगने के कगार पे है। अब इस मुद्दे पे मैं हूँ वाराणसी में, हमारे साथ कुछ संत समाज के लोग जुटे हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि ये लोग पहलगाम मुद्दे पे क्या सोचते हैं और इनका अपना राय क्या है। तो सबसे पहले महाराज जी, क्या नाम है? मेरा नाम विकास बाल महाराज है। राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन के कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। और महाराज, पहलगाम में जो दुर्दांत हत्या की गई है हिंदुओं की, पाकिस्तान का पूरी तरह से हाथ है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ का लोकल सपोर्ट के बिना ये कांड नहीं हो सकता है। वहाँ के लोकल मुसलमान भी उनके पक्ष में थे, तभी यहाँ पे ये कांड हो पाया है। तो क्या इस कहना चाहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा ये गद्दारी किया गया, कहीं न कहीं हम अपने अंगने में उनको छत्र छाया दिए हैं। आज उसका परिणाम हमको हिंदुस्तान में लोगों की तरफ से हिंदू भाइयों को भोगना पड़ रहा है। आज जैसे बाबर आया तो हजारों पंडितों की जनेऊ और चुटिया काट कर उस पर अनेक प्रकार की कार्य किया, लेकिन जो पहलगाम में हत्या हुआ वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग हमको अपने आंगन में जगह दिए, नाचने के लिए स्थान दिए। तो ये देखो, यही सूरताल है। लेकिन ये सूरताल को प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सबसे विख्यात आदित्य योगीनाथ जी ने अब कमर कस लिया है कि पाकिस्तान को ईंट से ईंट बजाकर, और ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जब जल ही नहीं रहेगा, उनका जल को बंद कर दिया गया है, लेकिन इनके दरिया भी अभी भी डोरी चल गई, लेकिन इनका ऐठन नहीं गया है। ये कहते अशिक्षित हैं। इनको केवल यही समझाया जाता है कि अपने सनातन धर्म के लिए लड़ो, चार आचार लाभ हानि जन्म मृत्यु के लिए नहीं होते। वहां मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान तो पूरे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, शिक्षित व्यक्ति, लेकिन कुछ ऐसे अशिक्षित व्यक्ति है जो पाकिस्तान में विवाह किए हैं, जो सब कुछ विवाह करके अपनी परंपरा को बदल चुके हैं, लेकिन रह रहे हिंदुस्तान में। इस पर भी बड़ी कड़ी तरह से हिंदुओं को जोर देना चाहिए और अपने सनातन धर्म को मजबूत करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत एक शब्द में कहे कि 48 घंटे के अंदर में हिंदुस्तान से मुसलमान खाली हो जाना चाहिए। तब से मानो कि जैसे ज्वालामुखी फूट चुकी है, समुद्र मंथन से भी ज्यादा ये राक्षस पैदा है यहाँ हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान में हमारे सनातन धर्म में जो विख्यात है अनुद्धाचार्य जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, इन लोग आए और इन लोग को ईट से ईट शब्द द्वारा, आज बागेश्वर बाबा अगर बिहार में पद यात्रा कर रहे थे तो कुछ वहां के विपक्ष पार्टी ने उन पर टोन कसा। ये क्या साधु संत महात्मा घंटी बजाने के योग्य? अरे आज जब नालंदा विश्वविद्यालय में 6.5 महीने तक धर्म का पुस्तक जलता रहा तो उस पर ये कांग्रेस पार्टी कदाही उस पर विवेचना नहीं की। अभी कोई मुद्दा आ जाएगा भीमराव अम्बेडकर पर तो चले आएंगे। क्या भीमराव अम्बेडकर की कहां से दलित है? दलित वह है जो दलित की बात करता है। भीमराव अम्बेडकर की विवाह जो होता है पंडित बिरादरी में हुआ था। आज कहते हैं करा कहते वसंत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, एक हाथ में लक्ष्मी एक दूसरे हाथ में सरस्वती। प्रधानमंत्री जी तो लक्ष्मी और सरस्वती की विराजमान है। हम लोग इनको कितना क्षमा याचनता सर्वश्रेष्ठ मां फलमते सुते, कितना क्षमा करे, कितना बालक समझ के इनको लाड प्यार दे। काशी में अंता हिंदुस्तान में जितने मुसलमान भाई हो, जितना हिंदुस्तान में सुरक्षित होता पाकिस्तान में सुरक्षित, वहां महंगाई देखते हुए वहां के सबको, तब पर भी वहां के मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों बॉर्डर के बीच में इसका क्या परिणाम पड़ेगा। ये हम हिंदुओं के चलते हैं, जो मुसलमान भाई वहां विवाह करके और वहां की स्त्री को लाते हैं और यहाँ के चीजों का भेदभाव देते हैं, जिसके कारण से हिंदुस्तान के हिंदुओं पर अत्याचार होता। यहाँ तो जाति बता बता कर हिंदुओं को मारा गया, वहां तो मुसलमान को नहीं मारा गया। क्या हमारे हिंदू जीवन भर स्वामी विवेकानंद की तरह है? क्या सुभाष चंद्र बोस की तरह है कि भगत सिंह की तरह हमेशा फांसी पे कट जाओ मर जाओ? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ही बात में लिखे थे, कहे थे जब जब ये चिंगारी उठेगी तब तक ज्वालामुखी फूटेगी।
आपको दिखा देते हैं, विश्वविद्यालय इतनी है, धार्मिक स्थलें हैं, तब पर भी मेरे सनातन धर्म को डुबाया जाता है। क्यों? इसके कारण सनातन धर्म को डुबाने वाले हम अशिक्षित हैं। हम जानकारी रखें, हम उनके साथ खान पान नहीं करें। अभी अखिलेश यादव जी जाकर नमाज पढ़ते हैं। ये कैसे रघुकुल के हैं? रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए। ये कहते कृष्ण का वंशक है। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र मुलायम है। ये कैसे धरती पुत्र मुलायम है? धरती पुत्र मुलायम होता है धरती जैसे पुत्र, धरती में से जन्म लिया और धरती में चला गया। ये तो लोग राजनीति में जाते हैं और राजनीति अपना पापड़ सेक कर, पौवा बेचकर और कढ़ाई में पकौड़े तलकर युवाओं के लिए झंडा दिखाते हैं। आज अखिलेश यादव जी बात करते हैं कि जो जातिवाद की बात करते हैं, अन्यथा राजनीति की बात करते हैं, सांसद की बात करते हैं। हिंदुओं को वहां मजाक उड़ाया जाता है। हिंदुओं को, पंडितों को, पहले बात सनातन धर्म के सबसे बड़ी विद्वान ब्राह्मण को कहा जाता है। आज वहां ब्राह्मण की क्षतिग्रस्त की जाती है। महाराज जी रोकूंगा मैं आपको बीच में। वहाँ पे अभी पहलगाम पे हम लोग बात कर रहे हैं, पहलगाम पे भी बात करें, बाकी राजनीति पे कभी दूसरे मुद्दे पे बात होगी। बात ये कहना है कि वहाँ पे सनातन हिंदू पूछ करके गोली मारी गई, मुसलमानों को अलग कर दिया गया। मुसलमान हो तुम अलग हो जाओ, तुम हिंदू हो तो तुम अलग हो जाओ। इस तरह से हिंदुओं को अलग कर करके गोली मारा गया। तो इस पे क्या कहेंगे? आपके मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आदित्यनाथ योगी को प्रणाम करता हूँ। ऐसा संत योगी और मोदी जैसा पुरुष धरती पे बिरला प्राणी एक देव अवतार लेके आए हैं। ये बार बार का झगड़ा खत्म करके सीधा सर्वनाश कर दें उनका। क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल उनका नाश कर दें कि ये सीधा आज से आतंक का काम खत्म हो जाए। ये हिंदू अपना भाई, कम से कम कोई पढ़ा है कोई नहीं है, उनसे पूछ के तरह तरह की बात मारा जा रहा है। ये अपने हिंदुओं को, अच्छा, जो लोग जाति में आ जाते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं ठाकुर हूँ, मैं बाभन हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कुछ भी हूँ, अलग अलग जातियों में हिंदू जो बढ़ जाते हैं। लेकिन कश्मीर में जो पहलगाम में हत्या हुई, हत्या में किसी ने जाति नहीं पूछा, सिर्फ हिंदू पूछा, सिर्फ हिंदू पूछ कर मारा गया। तो इस पे क्या कहेंगे महाराज? यही मैं कह रहा हूँ कि अपने हिंदुओं को भी एकत्रित होके हमारे योगी और मोदी का साथ दे और सीधा अपने धर्म की रक्षा पर जुड़ जाएं। कोई है या नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी हमारे साथ में हैं। कश्मीर में भी जितनी जो भी हुई है आदित्यनाथ योगी के जरिए हुई है, नहीं कोई उसको ले नहीं सकता था। आज अयोध्या का जो भी फैसला किया है प्रधानमंत्री जी ने, कितने अखिलेश की सरकार बनी, कितनों बन चुकी, कोई आज तक फैसला नहीं हुआ। मोदी के जरिए फैसला हुआ अयोध्या राम जी का, हमारे नहीं आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। महाराज पहलगाम पे हम लोग आज इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सिर्फ पहलगाम पे ही आज बात होगी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा संत समाज या हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं कि हिंदुओं को उसका धर्म पूछ करके मारा जाता है। और पहली बार नहीं है ऐसा, मैं आपको बता दूं कि ये कश्मीर में पहली बार जेनोसाइड, नरसंहार नहीं हुआ है। 1990 में भी 5 से 7 लाख हिंदू कश्मीरी पंडितों को काट करके, मार करके वहां से भगा दिया गया। महाराज क्या कहेंगे? ये पहली बार नहीं हुए। पहलगाम में तो हिंदू मुस्लिम पूछ करके मारा गया और ये पहली बार नहीं हुई है। ये सन 1990 में कांग्रेस की सरकार जब थी उस समय भी हुआ था। देखिए, कहा जाता है कि जब जब कोई विपदा आती है तो हिंदुओं पर आती है, जब जब कोई विपदा आती है सनातन धर्म पर आती है, जब कोई मूवी बनता है तो सनातन धर्म की बनती है। ये सनातन धर्म की मूवी और जब जब मारा जाता है हिंदुओं को पूछकर इसलिए मारा गया, ये सबसे जड़ उनके हिंदू हैं। अगर हिंदू है तो हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मीडिया कर्मी के उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदुओं पे जब उनको हिंदुओं से इतनी बुराई है, जब बबूल के पेड़ से इतनी बुराई है तो उस पर क्यों लपेट के रखे हो भाई?